नए एनालिसिस के वीडियो में। तो आज इसका पूरा बेसिक टू एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता क्या है, वो चार्ट पे कैसे बनता है, कैसा दिखता है, एंड उसका रिलेवेंस क्या है, एंड उसके बाद हम आगे समझेंगे एडवांस लेवल पे कि कौन से फेयर वैल्यूज गैप आपको ट्रेड करने चाहिए, कौन से फेयर वैल्यू गैप आपके लिए रेलेवेंट है, चार्ट पे किस पोजीशन पे रेलेवेंट है, क्या कंटेक्स्ट में रेलेवेंट होता है। ठीक है, तो ये इस पूरे वीडियो में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम सारा चीज़ कवर करेंगे फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली है क्या। तो देखिए, सपोज ये एक रेड कैंडल बना, ठीक है, बेयरिश मार्केट में सपोज एक रेड कैंडल बना नीचे की ओर, देन दूसरा रेड कैंडल बना, एंड देन तीसरा रेड कैंडल बना। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप बनाने के लिए 3 कैंडल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो पहला कैंडल का जो लो है एंड तीसरा कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इसके बीच के गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, बियरिश फेयर वैल्यू गैप हो गया ये। एंड ये जो 50% का लाइन है इसको कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट बोलते हैं। इसका बहुत ही हाई रेलेवेंस होता है जहाँ भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है। ठीक है, ये मार्केट के लिए एक काफ़ी अच्छा लेवल होता है। ये आपको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन भी देता है कि मार्केट क्या करने वाला है आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि 50% के फेयर वैल्यू के 50% रेंज को हम कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट बोलते हैं। सिमिलरली बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है। देखिए, जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा ऊपर की ओर, देन दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा, एंड देन तीसरा ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई से, मतलब वीक भी होगा तो वहाँ से, या बॉडी होगा तो वहाँ से जो भी हाई होगा उस कैंडल का, और जो भी लो होगा इस कैंडल का, चाहे वो वीक हो या बॉडी हो, ठीक है, उसके बीच के जो डिस्टेंस है, जो ये एरिया है, इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है मार्केट में? ये मार्केट में इंडिकेट करता है एक इम्बैलेंस को। ठीक है, जैसे प्राइस डिलीवर होता है, सपोज ये बियरिश सेल साइड प्राइस डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो डिलीवर हो रहा है तो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए, कोई सिर्फ सेल साइड डिलीवरी हुई है इस कैंडल में। ठीक है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में सिर्फ सेल साइड डिलीवरी हुई है, बैलेंस प्राइस बैलेंस नहीं हो पाया, मार्केट बैलेंस नहीं हो पाया, सिर्फ सेल साइड डिलीवरी हुई है तो इम्बैलेंस हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे इस कैंडल में सिर्फ बाई साइड डिलीवरी हुई है तो इम्बैलेंस है। ठीक है, बाई साइड इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप का ये इंपॉर्टेंस होता है कि वो इम्बैलेंस होता है मार्केट में, जहाँ भी चार्ट पे अकर होता है वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि, और इसके 50, ये याद रखिएगा, 50% जो रेंज होता है, जो 50% का लाइन होता है फेयर वैल्यू गैप का, यहाँ से यहाँ तक का, उसको कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं। एंड ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल होता है मार्केट के लिए। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आइए देखते हैं चार्ट पे कि कैसे, कहाँ पे बनता है फेयर वैल्यू गैप, कैसे बना है। देखिए, सपोज हम यहीं पे रिसेंट जो मूव हुआ है निफ्टी में उसी को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए पहला फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनाया, ये बनाया, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना। देन नीचे आते हुए देखिए, फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में। ठीक है, फिर फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, तो ये सारे इम्बैलेंसेस हैं। इम्बैलेंसेस मतलब ये एक हाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट बैलेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेल साइड डिलीवरी हुई है इस जगह पे। ठीक है, तो मार्केट कभी ना कभी इस प्राइस को बैलेंस करने भी आएगा, और इसका ये भी सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, सिमिलरली देखिए, यहाँ पे बना एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे बना एक फेयर वैल्यू गैप। देखिए बाई साइड का फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ पे, मार्केट जब नीचे आ गया, देन अगेन जब ये तीन कैंडल के सीक्वेंस में, दो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप था, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो चलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि तीनों कैंडल ग्रीन ही होना चाहिए या तीनों कैंडल रेड ही होना चाहिए तभी फेयर वैल्यू गैप बनेगा। कैंडल का कोई भी कलर हो, मतलब तीन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है, जहाँ पे प्राइस वन साइड डिलीवरी देता है, चाहे वो सेल साइड का हो या बाय साइड का हो, ठीक है, तो वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है एंड क्रिएट होता है वहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे इस हाई से फेयर वैल्यू गैप
को टच भी नहीं किया मार्केट, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एंड मार्केट नीचे चला गया। सिमिलरली देखिए यहाँ भी वही हुआ, ठीक है, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ, ठीक है। बाद में आके इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टैप किया, ठीक है, रन किया। यहाँ भी देखिए फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस इसी फेयर वैल्यू गैप पे आया एंड फिर इसके 50% रेंज पे आया, तो उसको टैप किया। देखिए इसके 50% रेंज को मार्केट ने यहाँ से देखिए टैप किया एंड फिर वापस गया ऊपर, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप एक तरह से आपके मार्केट में कई बार सपोर्ट का काम करता है, कई बार रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। बट हर फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होता है, सारे फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होते। आपको फेयर वैल्यू का यूज़ करने के लिए सिर्फ फेयर वैल्यू देखे और आप ट्रेड में अगर कूद गए तो यू डू नॉट नो कि फेयर वैल्यू गैप होल्ड करेगा या रन होगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो उसके लिए आपको मार्केट का कंटेक्स्ट समझना होगा कि फेयर वैल्यू गैप्स बन कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा सेकंड टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप होता है इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार। देखिए जैसे ये जो सेल साइड डिलीवरी हो रही थी, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना एक बियरिश, ठीक है। ये वाला जो बना, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप बना, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। देन मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आया, इसके हाई को तोड़ा एंड क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, ठीक है। इस पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छा, क्योंकि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो बहुत ही पावरफुल मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक वीडियो उस पर भी अलग से बनाऊंगा कि वो मतलब कंसेप्ट तो आप समझ गए कि इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं। जैसे सपोज देखिए ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना था इस एरिया में, ठीक है। अब जब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रन किया एंड इसके नीचे क्लोजिंग दी इस जगह पे, ठीक है, जब मार्केट ने इस जगह पे इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना था, इसके नीचे जब क्लोजिंग दी, तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में चेंज हो गया था, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो चुका था, ठीक है। तो सिमिलरली बियरिश कंडीशन में भी होता है एंड बुलिश कंडीशन में। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे मार्केट ने इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया, पहले फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, एंड देन मार्केट रिवर्स करके उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है, जो कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया पूरा मार्केट ने, ठीक है। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था इसको इन्वर्स करके मार्केट इसके नीचे आ गया, ठीक है, प्राइस बैलेंस करके, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट, दो टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ठीक है। दोनों का रिलेवेंस होता है, कहाँ पे होता है, क्योंकि देखिए ये तो कंसेप्ट है, ये बहुत लोगों को पता है, ये अब मार्केट में मतलब ये 3 4 5 साल से ये कंसेप्ट आया हुआ है, जब से आईसीटी का कंसेप्ट यूट्यूब पे वायरल हुआ है, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप्स के थ्रू आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको कंटेक्स्ट समझना, ये किस एरिया में बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट में देखिए मार्केट एक रेंज में होता है, हमेशा एक डीलिंग रेंज में होता है, ठीक है। डीलिंग रेंज पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। उसका मैं फिर से 2 3 एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं बेसिक से फिर से एडवांस तक जाऊंगा, डीलिंग रेंज को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मैं मोटा मोटी यहाँ पे समझाता हूँ कि डीलिंग रेंज होता क्या है। डीलिंग रेंज बेसिकली सपोज जैसे कोई मार्केट एक प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड वापस आ गया, देन नीचे जाके फिर से किसी लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, इस लिक्विडिटी को स्वीप किया वापस, ठीक है, इस लिक्विडिटी को वापस मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। तो या आप यहाँ समझ सकते हो कि जैसे इस लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। तो मार्केट जब जो इस रेंज में आया यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेंज बना पूरा मार्केट का, दोनों साइड बाय साइड और सेल साइड के लिक्विडिटी जब स्वीप हुए, ठीक है, एंड तो ये एक डीलिंग रेंज बन गया मार्केट के लिए। ये पूरा पूरा एक डीलिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक मार्केट का बना, ठीक है। सिमिलरली मार्केट फिर से डीलिंग रेंज बनाता है। देखिए छोटे डीलिंग रेंज के अंदर डीलिंग रेंज बना सकता है, ठीक है, डीलिंग रेंज के बाहर डीलिंग रेंज बना सकता है, एक बड़ा डीलिंग रेंज भी बना सकता है, उसके अंदर एक छोटे छोटे डीलिंग रेंज बनते हुए एक बड़ा डीलिंग रेंज बनता है, ठीक है। तो कई मतलब
कई तरीके से डीलिंग रेंज बनता है, ठीक है। तो बट मार्केट हमेशा एक डीलिंग रेंज के कंटेक्स्ट में ट्रेड कर रहा होता है, एक डीलिंग रेंज बना रहा होता है, उसी के कंटेक्स्ट में हमेशा ट्रेड करता है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का भी इम्पोर्टेंस वही है कि जब तक हम मार्केट का कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे कि मार्केट कहाँ पे है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तब तक हम फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट रिवर्स होकर उसको रन कर देगा एंड आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का एक यूज़ होता है स्टॉप लॉस प्लेस करने का भी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के हाई या लो पे अगर आप बियरिश हो तो हाई पे आप मारोगे, बियरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर स्टॉप लॉस, अगर आप बुलिश हो तो आप बुलिश हो तो आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे लो पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एंट्री देता है ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तो अब देखिए डीलिंग रेंज को हम समझ गए, इसके प्रीमियम मतलब 50% के ऊपर सपोज बियरिश मार्केट है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम एरिया ये हो गया 50% के नीचे, क्योंकि सेलर यहाँ पे आके नहीं बेचना चाहेगा क्योंकि मार्केट काफ़ी सस्ता हो चुका है, एक प्रीमियम जोन में जा चुका है, ठीक है। सेलर क्या सोच करेगा, उसके लिए डिस्काउंट क्या होगा, हायर प्राइस, ठीक है। तो वो वेट करेगा कि जब हमको हायर प्राइस मिल जाएगा हम फिर से डिस्काउंट के एरिया में आ जाएंगे, तब हम सेल करेंगे। सिमिलरली बायर के लिए डिस्काउंट एरिया ये होता है 50% के नीचे, मार्केट सपोज यहाँ से यहाँ मूव किया ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये प्रीमियम एरिया होता है, यहाँ पे महंगा हो जाता है मार्केट, यहाँ पे बायर बाय नहीं करना चाहता है, यहाँ पे बायर बाय करना चाहता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है डीलिंग रेंज का जिसके थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप का क्या कंटेक्स्ट है, मार्केट के किस एरिया में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो अब देखते हैं फेयर वैल्यू गैप का कंटेक्स्ट कैसे हम समझ सकते हैं, कहाँ से उसका यूज़ होता है, किस कंटेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह फेयर वैल्यू गैप आपको दिखेगा, लेकिन आप हर जगह के फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करके ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ट्रेड करोगे तो आपके कई स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, 10 में से 8 हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे सपोज अब इसको कंटेक्स्ट को हम समझ गए कि डीलिंग रेंज के थ्रू हम कंटेक्स्ट मार्केट का कंटेक्स्ट समझ सकते हैं, मार्केट कहाँ पे है, किस जगह पे है, वहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। अब सपोज ये डीलिंग रेंज बना, अब अगर इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, तो ये एक अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप आके फोर्थ क्वाड्रेंट में डीलिंग रेंज के बना, ठीक है, तो ये एक प्रीमियम डिस्काउंट एरिया में फेयर वैल्यू गैप बना है, जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो इसने किया अभी देखिए 50% एनक्रोचमेंट का मैंने जो इंपॉर्टेंस आपको बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस है, ये लेवल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लेवल बताता है हमें कि मार्केट आगे क्या करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी बॉडी इस 50% एनक्रोचमेंट के नीचे आके क्लोज नहीं हुई, वीक एक बार नीचे आई, 2 बार नीचे आई, ठीक है, बट ये ऊपर ही रही, तो यहाँ पे मार्केट बता रहा था कि हम नीचे जाने के लिए भी रेडी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट फिर से ऊपर गया, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को भी तोड़ने के लिए देखिए मार्केट को फेयर वैल्यू का यूज़ करना पड़ा। यहाँ पे देखिए जब इस फेयर वैल्यू गैप पे वापस आया तो मार्केट रुका, बट नेक्स्ट डे ओपनिंग में ये सीधा खुल के और नीचे ही चला गया एंड एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ठीक है। और उसके देखिए 50% एनक्रोचमेंट से ही मार्केट फिर रिजेक्ट होकर और नीचे की ओर चला गया, ठीक है। तो देखिए एक इम्बैलेंस को तोड़ने के लिए कई बार एक फोर्स का ज़रूरत पड़ता ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बायर बैठे हुए थे, बाइंग हो रही थी, ठीक है, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, रिटेलर्स भी ट्रैप हो रहे थे, कुछ स्मार्ट मनी भी ट्रैप हो रहे होंगे जो सोच रहे होंगे डीलिंग रेंज कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग हो रही थी जिस कारण से इसको एक फोर्स के साथ तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही किया मार्केट ने उस दिन, फिर से फेयर वैल्यू गैप बियरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ तोड़ा, एनक्रोचमेंट पे आया एंड देन ये वापस नीचे की ओर चला गया, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट होता है। तो देखिए अब देखिए सबसे हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनता है, ठीक है। हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप अगर बियरिश है तो वो आपके प्रीमियम में बने डिस्काउंट में बनेगा, मतलब सबसे ऊपर जहाँ भी कहीं लिक्विडिटी कोई पुराना एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ठीक है, एंड उसके स्वीप होने के बाद अगर मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप बनाता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, पहले ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, जैसे सपोज मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया, ये हाई को क्रॉस किया और वापस मार्केट इस हाई के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, इस कैंडल ने
इस हाई के नीचे इसी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप का कंडीशन बन गया था कि हमने इस लिक्विडिटी स्वीप करके वापस इस रेंज में आ गए, ठीक है। बट जब इसने देखिए यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बना उसका देखिए कितना सिग्निफिकेंस है, वो अभी तक टैप नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ये जो वीक बना है ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही है एंड यहीं से मार्केट नीचे गिरी है, तो इसको रन अवे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप होता है जिसको टैप मार्केट नियर टर्म में जल्दी नहीं करता है इस तरह की कंडीशन में, जहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो एंड वापस मार्केट लिक्विडिटी रेंज में आया हो एंड एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया हो, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं बुलिश फेयर वैल्यू। इधर देखिए कहाँ से मार्केट रन किया है। सपोज हम चलिए आ जाते हैं यहाँ पे एकदम, देखिए मार्केट कोई प्रीवियस लो को रन किया, लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन मार्केट क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, देन एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है यहाँ पे। देखिए जस्ट इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप के हाई पे ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर निकल गया, ठीक है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ठीक है। एंड ये नीचे आने को रेडी नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब रन अवे फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये बाद में काफ़ी समय बाद ये प्राय आके फिर से वापस बैलेंस होता है। एक इम्बैलेंस तो है यहाँ पे क्रिएट, ये एल्गोस को पता रहता है कि फीड रहता है एल्गोस में कि यहाँ पे इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि इम्बैलेंस एरिया बना हुआ है जिसको हम कभी ना कभी जाके टैप करेंगे फिर से, ठीक है। अब देखिए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे देखिए बना कैसे, देखिए ये जब बियरिश हो रहा था लिक्विडिटी स्वीप करने जा रहा था, तो देखिए प्राय जो लिक्विडिटी स्वीप भी होता है ना ये बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया देखिए, अगर कहीं भी आपको इस तरह का सेटअप दिखे, ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपके लिए ट्रेड लेने का टाइम आ गया है। देखिए कैसे, जैसे एक कोई स्विंग लो यहाँ पे रेस्ट कर रहा था पहले से, ठीक है, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं जो यहाँ से यहाँ तक राइड कर रहा होता है और ऊपर जाने के चक्कर में बैठे रहते हैं, ठीक है। इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस होंगे कहीं, ठीक है। मार्केट क्या किया, इसको आके टैप करके वापस मुड़ गया। ठीक है, तो जब भी देखिए जब भी मार्केट कोई इस तरह के स्विंग हाई या लो को टैप करता है एंड वापस मुड़ता है, ठीक है, तो देखिए कि क्या पहले यहाँ पे मुड़ने के पहले, ठीक है, क्या मतलब वहाँ तक आने के लिए उसने कोई फेयर वैल्यू गैप का यूज़ किया था, ठीक है। वहाँ से वापस मुड़ने के बाद भी उसने क्या कोई फेयर वैल्यू गैप का यूज़ किया, तो वो बहुत ही A+ सेटअप होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो आप जो रिवर्स ट्रेंड जब होता है यहाँ से, ठीक है, और जो पहला फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप वहाँ से ट्रेंड को राइट कर सकते हो फिर से वापस ये ऊपर की ओर या दूसरे डायरेक्शन की लिक्विडिटी जो जनरेट हुई है, ठीक है, वो लेने आएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे भी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट ने, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था पहले एंड देन जब मार्केट इसके ऊपर आके क्लोज किया, इसके हाई के ऊपर आके क्लोज किया इस कैंडल में, ठीक है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप बियरिश बना था ये अब एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया और ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये दोनों जहाँ ओवरलैप करता है उसको हम बैलेंस प्राइस रेंज भी बोलते हैं, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट एक कंसेप्ट होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बस अभी इतना ही समझिए कि सपोज जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था बियरिश, यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, ये दोनों जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, उसका जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट होता है ना वो बहुत ही हाई वैल्यू मतलब एकदम पिन पॉइंट एग्जैक्ट लेवल होता है ट्रेड आप लेने के लिए, ठीक है। आप वहाँ से ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस मतलब बिल्कुल जी 1, 2, 4 पॉइंट में भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा वहाँ से प्राय, ठीक है। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज होता है जहाँ पे एक डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप और दूसरे डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा होता है, उसको बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका फेयर वैल्यू गैप का यूज ही यही है कि आप उस मार्केट का जब तक कंटेक्स्ट नहीं समझोगे कि मार्केट कहाँ पे है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है, ठीक है, मार्केट वहाँ से क्या करना चाह रहा है, मार्केट ने एग्जैक्टली जस्ट पीछे क्या किया है, कोई लिक्विडिटी स्वीप किया है क्या, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आप देखिए यहाँ के फेयर वैल्यू गैप में आप क्योंकि ये मार्केट बीच के रेंज में है कहीं, ठीक है, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकोगे, ठीक है। आप भले ही कर लो और राइट कर जाओ बट बहुत हाई चांसेस भी होंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी
इस लिक्विडिटी को ये जो लिक्विडिटी बनी है, सपोज आप यहाँ पे एंटर भी करते, ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे आप एंटर भी करते, तो हाई चांसेस होंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस ऊपर चढ़ सकता था, ठीक है, आपको मौका भी नहीं देता, एक ही कैंडल में स्वीप मार देता, ठीक है, तो ये काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। तो अगर आप रैंडम जगह से फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग करोगे तो वो काम का नहीं होगा, आपको आपके ज़्यादातर ट्रेड लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रीमियम और डिस्काउंट आइडेंटिफाई करना है डीलिंग रेंज के थ्रू। मार्केट जब प्रीमियम में आए तो बियरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वहाँ एक की लेवल पे, जैसे 75 DRT, 25 DRT, ठीक है। तो कंटेक्स्ट को समझिए मार्केट को, और अगर वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है उस कंटेक्स्ट के हिसाब से, तो फिर आप उस फेयर वैल्यू गैप के थ्रू ट्रेड लीजिए। फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिए एंड यू कैन राइड द ट्रेंड, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का यही यूज है, यही कंसेप्ट है। इसका एडवांस भी यही है कि आप कंटेक्स्ट, मतलब एडवांस से मेरा यही मतलब था कि आप कंटेक्स्ट को समझिए कि मार्केट कहाँ पे है। अगर आप कंटेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो आप फेयर वैल्यू गैप को गलत ट्रेड करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फेयर वैल्यू गैप रन होगा, कौन सा रन नहीं होगा, ठीक है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट की तरह काम करेगा, कौन सा फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर आपको मार्केट का कंटेक्स्ट नहीं पता होगा तो आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आपको लॉसेस होंगे, ठीक है। तो कंटेक्स्ट को सबसे पहले समझिए। कंटेक्स्ट समझने के लिए बेस्ट टूल है मार्केट में डीलिंग रेंज, मतलब दैट इज़ द बेस्ट। डीलिंग रेंज के कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। मेरा एक वीडियो भी डीलिंग रेंज पे बना हुआ है, आप उसको समझिए। मैं डीलिंग रेंज पे और थोड़ा सा बेसिक से एडवांस तक का वीडियो बनाऊंगा 2-3, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि डीलिंग रेंज एक ऐसा है कि आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो ना, तो आप बहुत कम लॉस में जाओगे, बहुत कम लॉस में। डीलिंग रेंज के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो बहुत कम लॉस में जाओगे। डीलिंग रेंज के थ्रू आप ब्रेकआउट पकड़ सकते हो, डीलिंग रेंज के थ्रू आप इवन मार्केट कहाँ तक जाएगा वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, पिन पॉइंट, ठीक है। तो काफ़ी सारी उसमें कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है डीलिंग रेंज का, ठीक है। तो उसको समझिए, उसके थ्रू मार्केट के कंटेक्स्ट को समझिए, फिर ये सारी चीज़ें आती है, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये सारी कंसेप्ट उसके बाद आते हैं। उस डीलिंग रेंज के कंटेक्स्ट को समझने के बाद, मार्केट के कंटेक्स्ट को समझने के बाद, आप इन कंसेप्ट्स का यूज करके फिर आप ट्रेड लोगे तो यू विल बी प्रॉफिटेबल, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ठीक है। तो रैंडम फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड मत कीजिए, कंटेक्स्ट सेट कीजिए, समझिए पहले मार्केट क्या कर रहा है, किस जगह पे है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझिए, लिक्विडिटी शिफ्ट किया है क्या, कौन सी लिक्विडिटी टारगेट करने जा रहा है, एंड तब आप फेयर वैल्यू गैप के थ्रू आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। ओके।